भारत श्री राम के जय घोष से गूंज उठा है। देश के गांव-गांव, शहर-शहर में भगवा ध्वज लहराने लगे हैं। लगभग 5 शतियों के बाद भगवान राम की प्रतिमा अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित हुई है। भारत के कोटि-कोटि जनों ने माना कि वह प्रतिमा नहीं लौटी, प्रतिमा के रूप में स्वयं राम ही लौट आए। संभवतः यह अन्य उदाहरण भी है इस बात को समझने का कि हमारे लिए देव प्रतिमा या विग्रह के क्या अर्थ हैं। किंतु यह अत्यंत विचारणीय है कि ऐसा देशज अनसुना कल्लोल भला कैसे संभव हो पा रहा। श्री राम में वह कौन सी शक्ति है जो पूरे देश को अयोध्या के मंच पर ले आई है। ऐसा भारत व्यापी व्यक्तित्व भला किस मनुज, किस देव का है। देश ने हजारों वर्ष बाद जिस नए युग में प्रवेश किया है, राम उस युग के नायक हैं। राम लौट आए हैं, वह विग्रह भर में व्याप्त नहीं, घट घट में, हृदय हृदय में, चेतन अवचेतन स्मृति में दिव्यतम मनुष्य के रूप में स्थित हैं। तभी भारत हर्ष में डूबा है। उसके लिए त्रेता युग भूत का सत्य नहीं, अनुभूति का सातत्य है। राम से यह अनिर्वचनीय प्रीति क्यों है? क्यों राम युगों युगों से हमारे हृदय को मथते आ रहे हैं? क्यों हर बार हम जीवनादर्शों की खोज करते हुए हजारों वर्ष पीछे लौटकर राम पर ठहर जाते हैं? क्यों आज भी किसी मर्यादित मनुष्य में राम की ही आभाओं का अंश देखते हैं? इसलिए कि राम पूर्णता के प्रतीक हैं। वह अपने जीवन काल में अनेक आदर्श उपस्थित करते हैं। वह ज्ञान की खोज में रात्रि के अंधकार का वर्णन नहीं करते। वह जीवन के व्याकुल करते प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए चुपचाप गृह त्याग कर नहीं जाते। जीवन ज्वार में बहते हुए उनकी यथेष्ट उत्तर खोजते हैं। वह धरती के विशालतम साम्राज्य का सिंहासन एक क्षण में ठुकराकर गहन कांतार में चले जाते हैं। रोते बिलखते पूर्ववासियों को देखकर उनका हृदय भी रोता है, किंतु उन्होंने धीरज के बांध से उसे बांध रखा है। वह तमसा के तट पर थके हारे निढाल पड़े अयोध्या वासियों को देखकर क्लांत हो उठते हैं। लक्ष्मण और सीता से कहते हैं कि मोह के इस दुर्निवार बंधन से मुक्ति का एकमात्र रास्ता त्याग है। इनके जागने से पहले नदी पार कर उस महारण्य में धंसो। अतो भूयोपि नेदानीम इक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वपेयुर अनुरक्ता मां वृक्षमूलेषु संस्कृता। राम से बड़ा त्यागी कौन हुआ? वह ऋषियों के चरण स्पर्श करते हैं, मार्ग पूछते हैं, निषाद राज से कहते हैं कि आप भरत समान भ्राता हैं, किंतु वनवास पर वही स्वीकार करूंगा जो किसी वनवासी के अधिकार में होता है। राम का संपूर्ण जीवन एक ऐसे संतुलन से बंधा है जो अन्य कहीं नजर नहीं आता। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, सखा, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श योद्धा हैं। वह केवल धर्म को देखते हैं, धर्म को ही धारण करते हैं। अवश्यम भावी मृत्यु से मुक्ति के मार्ग नहीं खोजते, उसे जीवन का ही अभिन्न भाग मानकर स्वीकार करते हैं। संयोग और वियोग को स्थित प्रज्ञ होकर देखते हैं, बल्कि वियोग को ही अनिवार्य मानते हैं। यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे समेत्यतु व्यपेयाताम कालमासाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो येषां विना भवः। संयोग नित्य नहीं है, वियोग अवश्यम भावी है। राम इस परिवर्तनशील जगत को अपनी अचूक दृष्टि से देखते हैं। इसकी क्षण भंगुरता का उन्हें भान है। वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कामना नहीं करते। जीवन को समग्रता में जीने का उदाहरण बनते हैं। विनम्रता में उतना ही झुकते हैं जितना झुकते हुए मान का मेरुदंड न टूटे। प्रिया का हरण करने वाले को भी प्रायश्चित और क्षमा याचना के अवसर देते हैं। लोक में वरदान की प्रतिष्ठा के लिए वाली को वृक्ष की ओट से मारते हैं। शांत चित्त उसकी भर्त्सनाएं सुनते हैं, फिर उससे निसंकोच कहते हैं कि अपने छोटे भाई की पत्नी को उठा ले जाने वाला व्यक्ति जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। राम ने राक्षसों का वध किया। वह करुणावत्सल हैं और रणकर्कश भी हैं।
अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। राम में कैसी कृतज्ञता है। वह मरणासन्न जटायु को हृदय से लगाकर पिता के आसन पर प्रतिष्ठित करते हैं, स्वयं उसका दाह संस्कार करते हैं। वह कपिदल से भ्रातृवत हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुग्रीव जब राम के उपकारों को भूलकर राग रंग में डूबते हैं तो वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। उनका धैर्य तभी टूटता है जब वह सोचते हैं जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह सुग्रीव को धर्म मार्ग पर लाने के लिए संकेत मात्र करते हैं। वह रावण विजय के साथ ही अयोध्या लौटने को तत्पर हैं। स्वर्ण मंडित लंका को धूलि के समान देखते हैं। उनके चित्त में भरत हैं, अयोध्या का सिंहासन नहीं। ऐसे राम में भारत के कोटि कोटि जनों की अनन्य आस्था है। जीवन के सभी प्रसंगों में वह उत्तर बनकर सामने आते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। आदर्श के लिए सीता का भी त्याग कर देते हैं। उस दंश को आज तक भोग रहे, परंतु जानते हैं कि इस भावारण्य में जब तक धर्म का विग्रह खोजा जाएगा वह सबसे पहले हमारे ध्यान में आएंगे। राम के जीवन में नाटकीयता कहीं नहीं है। वह प्रेम में पगे हैं, वैसा पुरुषार्थी दूसरा नहीं मिलता। वह धीरज के अद्वितीय उदाहरण हैं। वह तरलता में बहती हुई नदी के समान है। जीवन को उसके समस्त विरोधाभासों संघर्षों के साथ यथावत लेते हैं, विवेक को सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए हम राम से मुक्त नहीं हो पाते। वह देवता तो हैं ही, मनुष्य उससे पहले हैं। उनका देव रूप उस महान मनुष्य की जीवन गाथा से प्रकट होता है, जिसे सुनते गाते हुए आज भी हमारी आंखें झरने लगती हैं। हम राम को अवतार मानते हैं, परंतु पहले एक राजा, एक मनुष्य मानते हैं। ऐसा राजा, ऐसा मनुष्य जिसका दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता। आश्चर्य है कि इस प्रवाह में जब पूरा देश बह रहा है तब कुछ विद्वान लोग विधवा विलाप में डूबे हुए हैं। उनके लिए यह मंदिर व्यर्थ है। उनका साहित्य कहता है कि स्वयं राम ही रो रहे। और आज के समय में हिंदू समाज का आचरण रामाचरण के सर्वथा विपरीत है। यानी यह उत्सव आनंद और रुद्धकंठ से प्रणाम कर रहे करोड़ों करोड़ लोग सत्य नहीं हैं। आश्चर्य है कि जिसके हृदय में राम विराजते ही नहीं, वह भला इस उत्सव में क्यों डूबे। वह राम तत्व की अनुभूति कर पा रहे, तभी तो सजल नेत्रों से प्राण को प्रतिष्ठित होते देख रहे, अन्यथा वे तटस्थ रहते। स्पष्ट है कि अंधकार उन कोटि कोटि जनों के हृदय में नहीं, बल्कि उनके हृदय में अवश्य है जो आज कुक्कुर क्रंदन कर रहे। हमारे पवित्रतम देवगृह का ध्वंस कर वहां मसीत बनाने वाले आक्रांता को किसी तहजीब का हिस्सा बनाकर अयोध्या में इस पुनर्निर्माण पर छाती पीटने वाले कौन हैं? वह जो भी हैं, इस उत्सव को अनुभव करने की उज्ज्वलता उनमें नहीं है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।